क्या आपने कभी सुना है कि एक सांप खजाने का मालिक हो सकता है? एक ससुर और एक अक्लमंद बहू की कहानी जो पराठों और दूध से खानदानी तकदीर को बदल देती है। आइए जानते हैं इस हैरत अंगेज कहानी का राज। ये कहानी एक अक्लमंद बहू की है। वो एक घर में ब्याह कर आई। उसने देखा घर में हर चीज़ है, रिज़्क की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लोग उसको खाते नहीं थे। जैसे देसी घी रोटी पर घिसा लेते और दूध होता वो भी ना पीते, कोई रिज़्क को पैसे को इस्तेमाल ना करते। एक दिन उसका ससुर कहीं सफ़र पर जा रहा था तो उसने देसी घी के पराठे पकाकर एक कपड़े में बांध दिए। वो रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठ गया खाना खाने के लिए। उसको नहीं पता था कि देसी घी के पराठे हैं। उसने सोचा कि सूखी रोटी होगी। जब वो खाने लगा तो उसने देखा कि पराठे हैं देसी घी के। ससुर को बहुत गुस्सा आया। उसने पराठे पकड़कर दरख्त के खौल में डाल दिए और वो गुस्से से अपने घर वापस आया। बहू के पास आकर उसने कहा, तुमने देसी घी के पराठे क्यों बना कर दिए, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि सूखी रोटी बनाना। वो दूसरे दिन फिर सफ़र पर गया। उसकी बहू ने उसे 4 देसी घी के पराठे बनाकर फिर एक कपड़े में बांध दिए, लेकिन ससुर को नहीं पता था कि इस कपड़े में 4 पराठे हैं। वो खाना खाने के लिए फिर उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और जैसे ही उसने कपड़े को खोल कर देखा कि उसमें 4 पराठे हैं देसी घी के, उसको बहुत गुस्सा आया और वो पराठे उसी दरख्त के खौल में डाल दिए कि मैं इनको नहीं खाऊंगा। वो कहता है मैंने उसको मना भी किया था। जब 3 दिन वहाँ उसने ये पराठे और दूध डाला तो वहाँ से एक सांप निकला। सांप ने कहा कि मांग क्या मांगता है। वो थर थर कांपने लगा। उसने कहा मैंने क्या मांगना है, मुझसे गलती हो गई। सांप ने कहा तुमने मुझे 3 दिन पराठे और दूध खिलाया पिलाया, तो अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कुछ नहीं कहा। सांप से घबरा कर घर भाग आया। बहू से लड़ने लगा कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मुझे देसी घी के पराठे बनाकर ना देना। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ है। सारा वाकया बताया कि जो तुम मुझे खाना देती थी वो मैं एक दरख्त के खौल में डाल देता था, गुस्से से नहीं खाता था और दूध भी मैं नहीं पीता था। अब देखो अंजाम क्या हुआ है। वहाँ से सांप निकल आया। तो बहू पूछती है कि सांप क्या कहता था। उसने कहा सांप ने मुझे ये कहा कि मांगो क्या मांगते हो, मैंने क्या मांगना है, मैं तो भागकर घर आ गया। बहू ने कहा अब आप फिर जाएं, मैं आपको पराठे और दूध बना के देती हूँ। दूध और पराठे उसी दरख्त के खौल में डाल देना। जब वो बाहर आए तो आप उससे कहना कि जो हमारे घर में रिज़्क है वो हमारी किस्मत में हो जाए, क्योंकि वो जानती थी कि घर में हर चीज़ है, अनाज भरा पड़ा है, वो लोग खाते नहीं थे। बहू समझ गई थी। बहू अक्लमंद जो थी उसने कहा अब जब वो सांप आपके सामने आए आप उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाना, तो उससे आप यही कहना कि जो हमारे घर में रिज़्क है ये सब हमारी किस्मत में हो जाए। अब वो डरते डरते जाता है। वहाँ रोटियां दूध डाल के एकदम से पीछे को भाग के खड़ा हो जाता है। सांप फिर दरख्त के खौल के अंदर से बाहर आता है और कहता है मांग क्या मांगता है। वो कहता है कि जो हमारे घर में रिज़्क है वो हमारी किस्मत में हो जाए। सांप कहता है कुछ और मांग लो। 3 दफ़ा सांप ने कहा कि कुछ और मांग ले। वो कहता है नहीं, मुझे तो यही चाहिए। सांप का तो वादा था, वो अपनी ज़बान से तो फिर नहीं सकता था। फिर सांप ने उसको कहा कि वो मैंने अपनी नस्ल के लिए रखा हुआ था, यानी कि वो सांप की जायदाद थी। कहते हैं ना सांप बन के बैठा है दौलत पर। वो जो सारा रिस्क था वो उनकी इसलिए किस्मत में नहीं होता था, इसलिए वो जो पराठे बना कर देती वो दरख्त के खौल में डाल देता, क्योंकि वो सारा रिस्क उन लोगों की किस्मत में भी नहीं था। इनके पास इतना होने के बावजूद ये खाते नहीं, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाते। फिर जब उसने ये कहा कि वो हमारी किस्मत में हो जाए तो सांप ने कहा ठीक है, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ। सांप ने कहा अब मैं तुम्हें सब कुछ बख्शता हूँ। ये कहकर उसने अपनी फन जमीन पर मारी और मर गया। वो भाग के घर आता है और बहू से कहता है कि तुम ठीक कहती थी, मैंने वैसे ही किया जैसे तुमने कहा था। वो सारा रिज़्क खाना पीना जो भी दौलत होती है फिर उनकी किस्मत में हो जाती है। सांप उनको बख्श जो देता है वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।